नमस्कार दोस्तों, पढ़ पे आपका स्वागत है। अपनी कला और संस्कृति की सीरीज चल रही थी। इसमें जो है संत और संप्रदाय वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने संत वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दिया था। आज है अपना संप्रदाय स्टार्ट करेंगे हम। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। चलो स्टार्ट करते हैं। पुष्टि मार्गी रुद्र संप्रदाय, इसका दूसरा नाम है पुष्टि मार्गी रुद्र संप्रदाय बोल दो, चाहे वल्लभ संप्रदाय बोल दो। इसके जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ये ध्यान रखना। इस संप्रदाय के भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कृष्ण, भगवान कृष्ण है, इनके बाल रूप की पूजा की जाती है। आगे भी इस टाइप से आपको कुछ शब्द मिलेंगे, वो मैं वैसे वैसे आपको बताता चलूँगा। ने भगवान कृष्ण के किसकी बाल रूप की पूजा करते हैं ये लोग। मंदिर में हवेली कहा जाता है। जो इनका मंदिर होता है उस मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। मंदिरों में जो गीत गाए जाते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है। कौन से संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। इनके जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है और उनके जो मंदिरों में जो गीत गाए जाते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है। मंदिरों के दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। पिछवाइयाँ क्या है? ये इसका क्वेश्चन बनता है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है टोटल। किसके? वल्लभ संप्रदाय के। इनके जो प्रमुख मंदिर है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनके प्रमुख मंदिरों में प्रथम है मथुरेश जी। मथुरेश जी कहाँ है? कोटा में है। और श्रीनाथ जी, शिहाड़ नाथद्वारा और ये द्वारकाधीश जी, ये कांकरोली। ये दोनों दो राजसमंद के अंदर है। राजसमंद जिले में पड़ते हैं। कौन से? श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी। गोकुल चंद्र जी है वो कामा में है और मदन मोहन जी है वो कामा में है। ये डींग जो पहले भरतपुर में था, भरतपुर में था, ये अभी प्रेजेंट टाइम में डींग में पढ़ते हैं दोनों। गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर और ये डींग, और मदन मोहन जी कामा डींग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। चलो हम इस पे वापस चर्चा कर लेते हैं। इनमें मुख्य मुख्य बातें वल्लभ संप्रदाय से जो है उसमें इनके जो मंदिर है उनको हवेली कहा जाता है और इनके जो मंदिरों में जो भगवान कृष्ण है उनके बाल रूप के चित्र बने होते हैं जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। और इनके जो 41 मंदिर है उनमें से मुख्य मंदिर ये ध्यान रखना। राजसमंद में 2 मंदिर है, डींग में 2 मंदिर है, एक कोटा में है। कोटा में मथुरेश जी है, डींग गेहेंद्र है, वो गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी है। ये याद रखा देता हूँ, जो अब भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा साइड से थे। मथुरा किधर है? यूपी, इधर इस बॉर्डर सीमा पे है, भरतपुर और धौलपुर वाले पे ये पड़ता है सीमा पे। आपको पता है आगे यूपी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यूपी स्टार्ट हो जाता है। ये लास्ट सीमा है भरतपुर धौलपुर की। तो आपको पता है गोकुल श्री कृष्ण भगवान का नाम था और मदन मोहन है वो भी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। डींग भरतपुर साइड में, ये श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी है ये कांकरोली और शिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद में है। एक है मथुरेश जी, ये कोटा में है। ये मंदिर याद रखना, ये मिलाने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। वल्लभ संप्रदाय में आगे, इस संप्रदाय के प्रभाव में किशनगढ़ के जो महाराजा थे सामंत सिंह को अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। ये एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये कहाँ के राजा थे? किशनगढ़ के राजा थे सामंत सिंह जी। उन्होंने अपना नाम बदलकर इस संप्रदाय के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने नागरीदास रख लिया था। उन्होंने अपना अंतिम समय है वृंदावन में गुजारा था। किन्होंने? सामंत सिंह जी ने, जो किशनगढ़ के राजा थे। इन्होंने अपना अंतिम समय है वो वृंदावन में ही गुजारा था, क्योंकि इस संप्रदाय में आपको पता है वृंदावन श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है और यहाँ इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल रूप की ही पूजा की जाती है। कोटा महाराजा भीम सिंह थे, ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया था। कोटा राजा महाराजा भीम सिंह है, इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? कृष्णदास कर लिया था। और कोटा है वो नंदग्राम और बरसाना है, नाम परिवर्तन 2 है। जो शेरगढ़ और कोटा थे इनका नाम नंदग्राम कर दिया था और शेरगढ़ का बरसाना कर दिया था इनके संप्रदाय के प्रभाव में। 12 में सांवरिया जी है का मंदिर बनाया था और इन्होंने ही किन्होंने कोटा जो कृष्णदास जी जिन्होंने अपना नाम बदल कर रखा था भीम सिंह जी ने, इन्होंने ही 12 के अंतर्गत क्या बनाया था? सांवरिया जी का मंदिर बनाया था। तो ये मुख्य मुख्य बातें हुई वल्लभ संप्रदाय की। इनमें से 2 राजाओं के याद रखना। एक तो किशनगढ़ के सामंत सिंह, इन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर लिया था। एक है
कोटा के भीम सिंह, इन्होंने अपना नाम बदल कृष्णदास कर लिया था और इन्होंने ही बारां के अंतर्गत सांवरिया जी का मंदिर बनाया था। किन्होंने? कृष्णदास, ये भीम सिंह जी ने। और इन्होंने ही अपने जो क्षेत्र थे जहाँ के राजा थे कोटा और शेरगढ़ का नाम बदलकर नंदग्राम और बरसाना कर दिया था। चलो अगला संप्रदाय पढ़ते हैं। अगला संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। इनके प्रवर्तक थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन थे, या बहुत दिन से थोड़ी तबीयत खराब है, बोलने में तकलीफ है तो एडजस्ट कर लेना। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक या बोलते जो जिन्होंने स्थापना की थी वो चैतन्य महाप्रभु थे। इस संप्रदाय के भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इनमें उसमें तो बाल स्वरूप की पूजा की जाती थी भगवान कृष्ण के, और इन्होंने भगवान कृष्ण के जो युवा रूप है उसकी पूजा की जाती है। इनके जो प्रमुख मंदिर है गोविंद देव जी, जयपुर में आपको पता है सवाई जय सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जयपुर के संस्थापक थे जो सवाई जय सिंह, इनके समय में इनका मंदिर का निर्माण करवाया गोविंद देव जी का। जयपुर के राजा संवेग को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और उनका दूसरा जो मंदिर है वो मदन मोहन जी है करौली में, और करौली के महाराजा गोपाल पाल ने बनवाया था इसको। तो ये महत्वपूर्ण बातें गौड़ीय संप्रदाय के संबंधित हुई। इसके दो मंदिर है, गोविंद देव जी जयपुर और मदन मोहन जी करौली, और इसके प्रवर्तक थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। और जो गोविंद देव जी जयपुर वाला मंदिर है इसका निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था, और मदन मोहन जी करौली वाला जो मंदिर है उसका निर्माण करौली के महाराजा गोपाल पाल ने करवाया था। अगला जो संप्रदाय है वो है निम्बारक संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे वो निम्बार्काचार्य थे, और इस संप्रदाय के राधा जी के भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। इस संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं या प्रवर्तक है वो संप्रदाय राधा जी थे, उनको श्री भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। निम्बारक संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो सलेमाबाद अजमेर में है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सलेमाबाद अजमेर प्रसिद्ध है ये निम्बारक संप्रदाय के लिए। निम्बारक संप्रदाय का जो मेला है सलेमाबाद अजमेर में वो राधा अष्टमी को बढ़ता है, और परशुराम जी इस संप्रदाय के स्थापना की थी। जन्म खंडेला सीकर में हुआ था किनका? परशुराम जी का, जो इस संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी निम्बारक संप्रदाय की। और शेखावाटी में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। इसके निम्बारक संप्रदाय का प्रभाव कहाँ पे? शेखावाटी में अधिक है, ये भी ध्यान रखना। अगला संप्रदाय वो है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय है, प्रणामी संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक थे वो प्राणनाथ जी थे। इसका मुख्य केंद्र है पन्ना एमपी में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रणामी संप्रदाय उसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? ये है पन्ना एमपी में। ये जो इनका मुख्य केंद्र है, जितने भी संप्रदाय इनको आप याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछते हैं मिलान वाले क्वेश्चन में। इनका जो ग्रंथ है प्रणामी संप्रदाय का वह कुलजम स्वरूप, कौन सा? कुलजम स्वरूप इनका ग्रंथ है। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और मंदिर है वो आदर्श नगर जयपुर में इनका मंदिर है, और इनका जो मुख्य केंद्र है वो पन्ना एमपी में, यह ध्यान रखना। चलो अगला संप्रदाय पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामानंदी संप्रदाय। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। वो इनके जो प्रवर्तक थे वो रामानंद जी थे। इस संप्रदाय भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रामानंदी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भगवान राम, इतने दिन जो पहले अपन ने पढ़े थे, इतने पीछे जो संप्रदाय वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड थे, लेकिन ये रामानंदी संप्रदाय है। आपको पता शुरू में ही राम नाम आ रहा है। जो रामानंदी संप्रदाय है ये भगवान श्री राम की पूजा की जाती है इसमें, और रसिक के नायक के रूप में की जाती है। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी थे। इनके शासनकाल में कृष्ण भट्ट थे, राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी, और इनमें भगवान श्री राम एवं सीता के प्रेम की कहानी लिखी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो ध्यान रखना आप। राम रासो, कौन सी पुस्तक है? राम रासो है। और कृष्ण भट्ट थे वो सवाई जय सिंह के दरबार में थे, और इन पुस्तक में क्या है? भगवान श्री राम और सीता के जो प्रेम की कहानी है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके जो रामानंदी संप्रदाय, इसके मुख्य केंद्र है गलता जी जयपुर, कृष्णदास जी
पेहरी भी इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और दूसरी जो शाखा है वो रेवासा सीकर में है। कहाँ पे? रेवासा सीकर में, जिसके प्रवर्तक थे दो अगरदास जी। ये दोनों शाखाएं याद रखना पूछी। गलता जी जयपुर की शाखा थे, उसके तो प्रवर्तक थे तो कृष्णदास जी, जिन्हें पेहरी भी कहा जाता है। और रेवासा सीकर थी, इस शाखा के जो प्रवर्तक थे वो अगरदास जी थे। आमेर जयपुर के जो राजा थे पृथ्वीराज और उनकी पत्नी बालाबाई थे वो कृष्णदास पेहरी, जो आपको गलता जी जयपुर शाखा के प्रवर्तक हैं, उनके अनुयायी थे। गलता जी शाखा है, गलता ऋषि के आश्रम भी है यहाँ पे। यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। यह रामानुज संप्रदाय का केंद्र भी है। उत्तर भारत का इसे तोताद्री भी कहते हैं। उत्तर संप्रदाय, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्हें उत्तर भारत का तोताद्री भी कहा जाता है। कि गलता जी जयपुर को इन्हें मंकी वैली भी कहा जाता है। उपनाम क्या है इसका? मंकी वैली या उत्तर भारत का तोताद्री। चलो अगला संप्रदाय पढ़ते हैं। अगला संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय। ये रामस्नेही संप्रदाय, इसके निर्गुण भक्ति के संप्रदाय है। ये रामस्नेही जो संप्रदाय है निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। जितने भी अपन ने पहले संत पढ़े थे उनमें जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है वो कहीं ना कहीं रामस्नेही संप्रदाय से आपको और संबंधित मिलेंगे। चलो इस पर डिस्कस करते हैं। ये निर्गुण भक्ति से संबंधित था संप्रदाय। इस संप्रदाय के दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। अच्छा, जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रामचरण संप्रदाय, जिसके बारे में इन्होंने भगवान राम की पूजा की जाती है। लेकिन रामस्नेही संप्रदाय है, इसमें भगवान दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो इस संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए मिलेंगे आपको। इसके जो केंद्र है ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। रामस्नेही संप्रदाय के जो 4 केंद्र है वो ध्यान रखना। शाहपुरा, एक तो है शाहपुरा, दूसरा है रेण नागौर, तीसरा है सिंहतल बीकानेर, चौथा है खेड़ापा जोधपुर। ये चारों शाखाएं आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो प्रवर्तक है वो भी याद कर लेना। जो शाहपुरा शाखा है ये भीलवाड़ा वाली है। शाहपुरा भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। शाहपुरा भीलवाड़ा है, उसकी जो शाखा के प्रवर्तक थे वो रामचरण जी ही थे। और इनके जो रेण शाखा है नागौर वाली, उसके थे दरियाव जी। और सिंहथल बीकानेर है, उसके जो प्रवर्तक थे वो हरिदास जी थे। और खेड़ापा जोधपुर वाली शाखा है, उसके साथ जो प्रवर्तक थे वो रामदास जी थे। तो इनकी ये चारों शाखाएं शाहपुरा, रेण, सिंहतल और खेड़ापा, ये याद कर लेना। और इनके प्रवर्तक विशेष रूप से याद कर लेना। शाहपुरा ये भीलवाड़ा वाली शाखा है। रामचरण जी जिनको प्रवर्तक है, वो होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेला भरता है, यहाँ पे आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है फूलडोल महोत्सव कहाँ का संबंधित है या कहाँ से प्रसिद्ध है? वो शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। अब हम इन शाखाओं के जो प्रवर्तक थे, अलग अलग 4 शाखाओं, उसके जो प्रवर्तक के बारे में बात कर लेते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा के जो प्रवर्तक थे रामचरण जी, इनका जन्म हुआ सोडा टोंक में हुआ था। और इनका पिता है वो बख्त राम जी थे और माता देऊ थी। रामचरण जी है, इनके बचपन का नाम रामकिशन था। और गुरु कृपाराम जी दांतड़ा के रहने वाले थे। गुरु कृपाराम जी इनके गुरु थे। ग्रंथ है अणभेवाणी। अणभेवाणी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका है? ये रामचरण जी का है, जिनका बचपन का नाम रामकिशन जी था। अणभेवाणी शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा से संबंधित है, ये ध्यान कर लेना। अणभेवाणी, इनका जन्म है वो विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। और शाहपुरा के राजा रण सिंह, शाहपुरा के राजा रण सिंह थे, उनके लिए मठ एवं छतरी बनवाई थी। किनके लिए? रामचरण जी के लिए, जिनका बचपन का नाम रामकिशन जी था। शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा। रामस्नेही संप्रदाय के अगली शाखा आपको पता है रेण नागौर में है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो दरियाव जी थे। और इनका जन्म है वो जैतारण पाली में हुआ था। पिता मानस सा थे और माता गीता थी। गुरु प्रेमदास जी थे। और इनका जन्म धूनिया पठान परिवार में हुआ था। क्योंकि ये परिवार वाला डिस्कशन दिया जा रहा है आपको बार बार, तो ये जो एग्जाम में पूछे गए उससे रिलेटेड ही आपको इन पीपीटी में आपको मिलेंगे। तो इनका जो जन्म है धूनिया पठान परिवार में हुआ था। मैं पूछूंगा पिछली रीट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके वाले पेपर में, उसमें जो प्रश्न है वो आगे आएगा, मैं इससे आपका डिस्कशन करूंगा। उस हिसाब से इन चारों जो है उनके परिवार के बारे में लिखा गया है। ये वरिष्ठतम रामस्नेही संत थे। जो रामस्नेही संप्रदाय है आपको पता 4 शाखाएं हैं,
जितने भी इनके संत हुए हैं उनमें ये सबसे वरिष्ठतम थे। कौन से? दरियाव जी। अब अगली शाखा है आपको बीकानेर है, शीतल बीकानेर में, और इनका जो जो प्रवर्तक थे वो हरिराम दास जी थे, और इनका जन्म भी कहाँ? शीतल बीकानेर में ही हुआ था। इनके पिता थे वो भागचंद जोशी थे और माता रामी थी। इनके गुरु का नाम जयमल दास जी था, और ग्रंथ है निशान। निशान है जो इनके ग्रंथ कहलाते हैं। किनके? हरि रामदास राम स्नेह संप्रदाय, सिंहतल शाखा बीकानेर। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राम स्नेह संप्रदाय की अगली शाखा आपको पता है खेड़ापा जोधपुर है, और उसके जो प्रवर्तक थे वो थे रामदास जी थे। और रामदास जी का जन्म है वो भीम कोरी जोधपुर में हुआ था, जबकि ये शाखा थे आपको पता खेड़ापा जोधपुर थे, उसके प्रवर्तक थे रामदास जी। लेकिन इनका जन्म है भीम गौर और जोधपुर में हुआ था। पिता शार्दुल थे, माता अणबी थी, और गुरु हरि रामदास जी थे। इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। मेघवाल परिवार में हुआ था। जयमलदास जी शीतल और खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य थे। ये तो आपको पता है, जो खेड़ापा शाखा थी या शीतल शाखा थी, उस शाखाओं के आचार्य भी कौन थे? ये रामदास जी थे। रीट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा था कौन से संत मेघवाल परिवार से संबंधित थे, तो ये है रामदास जी। तो बाकी मैंने चारों के आपको बता दिए हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आपका राम स्नेह संप्रदाय पूर्ण होता है। अगला संप्रदाय है वो नाथ संप्रदाय। इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो माननाथी और एक है वैरागनाथी। जो माननाथी है वो इम्पोर्टेंट है, ये महामंदिर जोधपुर में ये सबसे बड़ी इनकी शाखा मानी जाती है। माननाथी जो नाथ संप्रदाय है उसकी जो शाखा है वो महामंदिर जोधपुर में है। और वैरागनाथी है जो कहलाते हैं उनके राताडूंगा नागौर में, राताडूंगा नागौर में है। जब मान सिंह जालोर में था तब देवनाथ ने उनके जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी थी। जब आपको पता है जोधपुर के राजा थे मान सिंह जी, जब ये जालोर में थे तब वे ही भविष्यवाणी कर दी थी देवनाथ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आप ये आगे जाकर जोधपुर के राजा बनेंगे। किन्होंने की थी? देवनाथ जी ने की थी। किनकी की थी? मान सिंह जी की थी। नाथ संप्रदाय के लिए इनमें जोधपुर महामंदिर एवं उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने? मान सिंह ने। बाद में जब ये शासक बने थे तब उन्होंने जोधपुर की जो शाखा थी, मुख्य पीठ मानी जाती है इनकी, इन्होंने महामंदिर जो है वहाँ पे उसका निर्माण करवाया था, और उदय मंदिर का निर्माण भी किन्होंने करवाया था? मान सिंह जी ने करवाया था। इनके जो ग्रंथ है नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी, इन्होंने देवनाथ जी ने लिखी थी। इनमें मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? देवनाथ जी है, इनको मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। और नाथ संप्रदाय के एक अनुयायी हुए थे वो थे रतननाथ जी। उन्होंने देवराज जो जैसलमेर के आगे जाकर राजा बने थे उनको भी आशीर्वाद दिया था कि आप जैसलमेर के राजा बनोगे। और जालौर के शीरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जो जालौर का शीरे मंदिर है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शीरे मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय संबंधित है। कहाँ पे है? जालौर में है, तो वो भी नाथ संप्रदाय में से संबंधित है। अगला जो संप्रदाय है वो है उदरिया संप्रदाय। जयसमंद झील आपको पता होगा उदयपुर में है, के आसपास के क्षेत्र को भील जनजाति है संप्रदाय लोकप्रिय है। कहाँ पे? जयसमंद झील उदयपुर में है। इसके आसपास के क्षेत्र में जो भील रहते हैं इन भीलों में ये उदरिया संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो आपको पूछेंगे उदरिया संप्रदाय कहाँ पे, तो ये जयसमंद झील के आसपास का जो क्षेत्र उदयपुर है, तो आपको उदयपुर ध्यान में रखना है उदरिया संप्रदाय के लिए। उदयपुर और उदरिया उस हिसाब से आप जोड़ लेना। तो उदरिया संप्रदाय उदयपुर में है। तो इस प्रकार अपने जो मुख्य मुख्य संप्रदाय थे वो कंप्लीट हुए। अब हम जैन संतों के बारे में देख लेते हैं। कुछ जैन संतों के से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो जैन संत है वो आचार्य भिक्षु स्वामी है। इनका जन्म है कंटालिया जो है वो कहाँ पे? पाली में हुआ था। इन्होंने तेरापंथ संप्रदाय, इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है। तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु स्वामी ने की थी। ठीक। इनकी मृत्यु है सिरियारी पाली में हुई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये जो
आचार्य भिक्षु स्वामी के द्वारा जो संप्रदाय है वो तेरापंथ संप्रदाय है, और ये कहाँ पे है? पाली में है। आचार्य तुलसी, इनका जन्म है वो लाडनू डीनवाड़ा में हुआ था। तेरापंथ संप्रदाय जो पहले हुआ था उससे संबंधित है। 9वें आचार्य इसके वे तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य बने थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा गया है। 1949 में सरदार शहर चूरू है में पड़ता है जो उन्हें अणुव्रत आंदोलन चलाया था। तो अणुव्रत आंदोलन चलाने वाले कौन से? आचार्य तुलसी थे। और कहाँ चलाया था? सरदार शहर चूरू में चलाया था। कब चलाया था? 1949 में चलाया था। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, आचार्य तुलसी ने। 1991 में सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन भी इन्होंने आचार्य तुलसी जी ने ही किया था। इन्होंने विसर्जन है जो विसर्जन पर बल दिया था। विसर्जन या वितरण मतलब दान पुण्य पे इन्होंने बल दिया था। ही सेड दैट, इन्होंने पहले इंसान बाद में हिंदू या मुस्लिम का नारा दिया था। ही सेड दैट इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है लेकिन आगे के एग्जामों में पूछा जा सकता है। इनसे संबंधित पूछा गया जो है वो है अणुव्रत आंदोलन से संबंधित पूछा गया है। ये कहाँ चला था? सरदार शहर चूरू में चला था। कब चला था? 1949 में चलाया था। और किन्होंने चलाया था? आचार्य तुलसी ने चलाया था, जो कि ये तेरापंथी संप्रदाय है उसके 9वें आचार्य हुए थे। अगले जो जैन संत है वो आचार्य महाप्रज्ञ है। इनका जन्म है टमकोर झुंझुनू में हुआ था। तेरापंथ संप्रदाय के 10वें गुरु थे। 9वें गुरु तो आपके पढ़ा है पहले आपने, ये 10वें गुरु थे आचार्य महाप्रभु। अणुव्रत आंदोलन मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। चालू तो आपको पता है सरदार शहर चूरू में हुआ था, लेकिन इन्होंने मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी आचार्य महाप्रभु ने निभाई थी। 1979 में समाज में चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग शुरुआत की थी। साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत अपने समाज में इन्होंने की थी 1979 में आचार्य महाप्रभु ने। 2001 में सुजानगढ़ से संहिता यात्रा की शुरुआत इन्होंने की थी। 2003 में सूरत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता है वो आचार्य महाप्रज्ञ ने ही की थी। आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है वो है फैमिली एंड नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ मैसिवर्स जो है, इनकी 2 पुस्तकें हैं। अगली बात, हम कुछ मुस्लिम संत हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे है प्रथम वो है लाल दास जी। इनका जन्म है धौलीधूप अलवर में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। धौलीधूप अलवर से एक कौन से संत है वो है लाल दास जी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनके पिता है वो चांदमल जी थे, माता समदा थी, गुरु मदन चिश्ती थे, और समाधि व शेरपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। शेरपुर अलवर में है। कौन सी है? लालदास जी की है। और इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। मुख्य केंद्र है नंगला जहाज भरतपुर में है। ये क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए हैं। इनकी जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में है। कौन से संत की समाधि शेरपुर अलवर में है? तो लालदास जी के हैं। और इनका जो मुख्य केंद्र है लालदास जी का वो है नंगला जहाज भरतपुर में पड़ता है। ये लालदास जी, इनके जो मेले हैं वो अश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा का 2 मेले बढ़ते हैं। ये लकड़हारे थे। क्या थे? जो लकड़ी चीरने वाला होता है उसको लकड़हारा बोलते हैं, आपको पता है। तो ये लकड़हारा थे लालदास जी। इनका जन्म है मेव परिवार में हुआ था। ये जो मेवात वाला क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला, आपको पता है, इसको मेवात बोलते हैं। तो ये मेव जाति से संबंधित थे। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे और मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। अगले जो संत है वो है कुतुब खां। लालदास जी के बेटे थे ये कुतुब खां जी। और मुख्य केंद्र है बांधोली अलवर में, वो भी अलवर के थे, जिनका आपको पता है मुख्य केंद्र और है। और मुख्य केंद्र आपको नगला जानी भरतपुर में है लालदास जी का। और उनका जो समाधि है वो शेरगढ़ अलवर में है। और उनके ही बेटे हुए थे कुतुब खां जी, जिनका मुख्य केंद्र है वह बांधोली अलवर में है। और लालदास जी के ये क्या है? बेटे हैं। अगले संत हैं नरहर पीर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका मुख्य केंद्र कई बार एग्जाम में पूछा हुआ नरहर झुंझुनू में है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। अन्य नाम है हजरत शक्कर बाबा, ये कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हजरत शक्कर बाबा के है जो है किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ से? ये वागड़ के धनी भी कहलाते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वागड़ के धनी और
और हजरत शक्कर बाबा या शक्कर पीर बोलते हैं, पीर भी बोलते हैं इनको। कहाँ पे? नरहर झुंझुनू में। अगले जो संत हैं सैयद फखरुद्दीन है। मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर में है। मैं बोल दूं कितने स्टार दूं उतने कम है। गलियाकोट डूंगरपुर है इनकी जो है, सैयद फखरुद्दीन है इनका मुख्य केंद्र। और इस स्थान पर मजार ए फकीर, जो ये गलियाकोट जो डूंगरपुर वाला उनका मुख्य केंद्र है, उसको मजार ए फकीर भी कहते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में। ये उर्स है उनका, मुहर्रम के 27 तारीख को यहाँ से उनका उर्स या मेला, उसको मेला भी कहते हैं, उर्स को मेला कहा जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में इसको उर्स बोलते हैं, हमारे हिंदू संप्रदाय में इसको मेला बोलते हैं। तो ये मुहर्रम के दिन इनका मेला बढ़ता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। इसे मजार फकीर भी कहते हैं। किसको? गलियाकोट डूंगरपुर को। और इनका जो प्रवर्तक या मुख्य यहाँ के संत थे वो सैयद फखरुद्दीन थे। अगले जो संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं। आपको पता है संजरी ईरान के रहने वाले थे और गुरु इनके थे ख्वाजा उस्ताद हारूनी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे इनसे जो फैक्ट बताऊंगा मैं इम्पोर्टेंट ही, ये भी क्वेश्चन कोटेशन में पूछा गया है। संजरा ईरान से है, संजर ईरान से है। इनके गुरु थे ख्वाजा उस्ताद हारूनी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद गोरी आक्रमण के दौरान भारत आए थे, पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। गोरी ने इन्होंने सुल्तान उल हिंद, ये भी एग्जामों में पूछा गया। इंडिया लेवल के तो एग्जाम में पता नहीं कितनों में पूछा गया क्वेश्चन है। सुल्तान उल हिंद। पृथ्वीराज के शासनकाल में इन्होंने अजमेर में अपना मुख्य केंद्र बनाया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है मोहम्मद गोरी के साथ में आने वाले मुस्लिम संत थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है पृथ्वीराज के समय अजमेर में आए मोहम्मद गोरी के साथ संत थे, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए हैं। जो अजमेर की दरगाह है जहाँ पे ख्वाजा साहब का जो इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया था, उस दरगाह का निर्माण है वो शुरुआत तो इल्तुतमिश जो दिल्ली के शासक थे इन्होंने करवाया था, लेकिन पूर्ण है गयासुद्दीन खिलजी मालवा के जो शासक थे, इन्होंने उनको पूर्ण करवाया था अजमेर की दरगाह का। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के पहला राजा था जिन्होंने इस दरगाह पर यात्रा की थी। तो दिल्ली के जो राजा हुए थे उन शासकों में से सबसे पहले जो दिल्ली जो अजमेर की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, उस पर जो आने वाले थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। अकबर इस दरबार में 14 बार आए थे। तब उसने इस दरबार में 18 गांव भेंट किए थे। टोटल 18 गांव भेंट किए थे और 14 बार इस दरगाह में अकबर साहब आए थे। मेवाड़ महाराणा जय सिंह सेकंड ने 4 गांव इससे मतलब दरगाह को भेंट किए थे। मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह जी थे, इन्होंने भूमि अनुदान दिया था इनको। और छत्रपति साहू जी थे जो आपको पता है शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए थे, साहू जी। उनका मराठा राजा जिसमें यहाँ उपहार भेंट किया था। ये मराठा राजा हुए थे छत्रपति साहू जी, जिन्होंने यहाँ पर उपहार भेंट किया था। अगले मुस्लिम संत है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। कौन है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा आपकी क्लास कंप्लीट की जाए। शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दी थी सुल्तान उल तारकिन। ये तारकिन साहब की दरगाह भी कहलाती है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया। तारकिन साहब की दरगाह